हूँ और हमारे बीच अंकित त्रिपाठी जी आके बच्चों को कुछ अवेयरनेस कर रहे हैं। हम लोग डीएलए से रुद्रपुर से आए हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से। और आपको एक मैं वीडियो दिखाऊंगा, ये आप इसमें थीम देख रहे हैं, ऊपर लिखा भी है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर। तो इनके तत्वाधान में हम लोग कैंप चलाते, जागरूक करते हैं सबको। तो ये जो मैंने अभी वीडियो चलाई थी, अभी ये चलाई थी मैंने नालसा के ऊपर। नालसा जो मैडम ने भी बताया आपको, इसका हेल्पलाइन नंबर बताया 15100। नालसा क्या करता है, जितने भी निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनको न्याय दिलाता है, जिनकी आर्थिक स्थिति 3 लाख से कम होती है। जब आप लोग आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो उसमें देखते हैं ना राशन कार्ड में कि आय कितनी है। तो इस तरीके से अगर आपकी 3 लाख से कम है और आपका कोई केस चल रहा हो कहीं भी, किसी भी क्या नाम उसका, यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट में किसी भी थाने में, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उससे हेल्प ले सकते हैं। अगर आपकी 3 लाख से कम आय होगी तो आप निःशुल्क वो मिल जाएगा, क्या, एक एडवोकेट मिलेगा निःशुल्क। जैसे कि कई क्या होता है, कोई गरीब लोग होते हैं वो बेचारे कर नहीं पाते केस, तो वो अपनी जमीन प्रॉपर्टी सब बेच के अपने परिवार वालों को जो उनके चले जाते हैं ऑब्वियस, जिसमें जो कैदी जो जाते हैं जिनके ऊपर केस होता है, जिनके ऊपर केस हो गया, चला गया, उसको फंसा दिया गया है। अब अमीर वाले जो होते हैं वो तो अपना क्या नाम उसका पैसा दे के छुड़वा लेते हैं, गरीब वाले क्या करते हैं, अपना परिवार को दांव पे लगा के तब अपने परिवार वालों को बचाते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो इसमें आप एक तो ये नालसा का जो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको दिया, बताया भी 15100, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। डीआर अपना जो जिले न्याय सत्र है, जो आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहां भी जाके आप लोग शिकायत करते थे कि लेटर के द्वारा आप लोग कह सकते हैं। समझ गए ना आपको। उसमें क्या है, आपको जो दस्तावेज लगेंगे, एक तो आपके जो कोर्ट में दस्तावेज चल रहे होंगे वो लगेंगे, और जिसका केस चल रहा है, जिसने केस कर रखा है, जो वकील से अपना क्या नाम उसका केस करवा रहा है, उसका सिर्फ ओनली एक आधार कार्ड लगेगा। समझ गए ना, बताना चाह रहा हूं मैं आपको। अब आप लोगों ने पोस्को एक्ट सुना है, सुना है, खासकर गर्ल्स ने। पोस्को एक्ट क्या है? पोस्को एक्ट क्या है? पोस्को एक्ट जब मैं आपको बताऊं क्या होता है। पोस्को एक्ट जब एक महिला थी राजस्थान की, तो जब वो अपने एक कार्य ऐसी करती थी, जैसे हम लोग कैंप लगाते हैं ऐसे कैंप लगाती थी, तो वो घर घर सबको जागरूक करती थी। तो वो जब जागरूक करती थी तो उस समय क्या होता था, बाल विवाह होते थे। तो बाल विवाह जब होते थे तो वो सब लोगों को मना करती थी, आप लोग बाल विवाह ना करें, या आपके लिए हानिकारक है। आगे क्या नाम उसका, जिसके जैसे बाल विवाह हो गया, शादी हो गई, तो उसके बच्चे होंगे, तो फिर बच्चे का भी क्या नाम उसका बाल विवाह होगा। तो वो इस तरीके से जागरूक करती थी। तो एक दिन वो क्या हुआ, एक बारी ऐसी एक शादी में पहुंच गई, वो जागरूक करती थी। जब वो जागरूक करती थी तो उसके साथ 4 से 5 लोगों, गांव वालों ने उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। जब सेक्सुअल हैरेसमेंट किया तो वो क्या करेंगी, पुलिस के पास गई, तो पुलिस वालों ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। फिर उसके बाद क्या गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गई, वहां भी नहीं हुई। जब कोर्ट से भी गई थी, तो जब सब कहीं ने धक्के खा लिए, कहीं उसको न्याय नहीं मिल पाया, तो वो उसका केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया, जब सुप्रीम कोर्ट पे गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक एक्ट निकाला कि कोई भी महिला अपने कार्यस्थल पे अगर जाती है, उसके साथ कुछ भी बैड टच या कोई भी छेड़खानी, या सोशल मीडिया पे देखा होगा, एक टीचर के अकाउंट से 4,49,000 रुपए कट गए थे। सुना है? आप लोग मोबाइल तो चलाते ही होंगे, तो आप लोगों ने कभी गौर किया है, जब हम लिंक किसी को करते हैं तो वो लिंक में क्या अंतर होता है? लिंक आता है, आप लोग क्लिक कर देते हो, तो उसमें अंतर होता है। कभी भी गौर करना, जब भी आप कोई लिंक क्लिक करेंगे तो उस पर देख लेना HTT लिखा होगा। क्या लिखा होगा? अगर HTT लिखा है तो वो यानी कि आपको साइबर क्राइम में फंसाना चाह रहा है, क्योंकि उसके आगे HTT अगर लिखा है, .w पे क्या करते हैं, बॉयज से ज्यादा गर्ल्स फोटो अपनी सोशल मीडिया पे ज्यादा डालती हैं। जब से क्या नाम उसका ChatGPT आ गया और ये सब AI आ गया है, क्योंकि AI भी एक तरीके से सही भी है और नुकसान भी है। AI क्या करता है, आपकी फोटोज फिल्टर्स करके कैसे भी किसी भी लड़की के ऊपर आपका चेहरा लगा देगा और आपको दिखा देगा। लेकिन उसमें क्या होगा, गर्ल्स की अगर किसी ऐसी जिसका चरित्र खराब है, लड़की का या किसी का भी, कि उनका जैसे डाटा हमको मिले फिर उसके बाद ब्लैकमेल करते हैं। हमारे पास एक बारी कॉल आई थी पाकिस्तान से, बोला आपको 50,000 का गोल्ड मिलेगा। वो लेडी 50,000 के चक्कर में अपना सारा आधार कार्ड, पैन कार्ड सबको दे के बैठ गई। एंड में पता चला जो कॉल जब टेस्ट करी गई तो वो पाकिस्तान की निकली। तो इसलिए आप लोग, मैंने जो आपको बताया HTT
HTTP में क्या होगा, अगर आप मैसेज पर क्लिक करेंगे तो आपका एक तो नंबर एक आपका फोन ऐप हो जाएगा, OTP नहीं आएगा, जितना भी डाटा आपका होगा वो सारा उसके पास चले जाएगा। ठीक है, मतलब एक तरीके से आपका एनीडेस्क चल जाएगा। एनीडेस्क समझते हैं, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से चलाने के लिए एनीडेस्क यूज किया जाता है। तो वो जितना भी आप यूज करोगे ना, सारा वो चेक करेगा आपका। ठीक है, और एक आपने देखा होगा, जितनी भी गवर्नमेंट की और NGO की अगर आएंगी लिंक, उन पे लिखा होगा HTTPS। आपने गौर करा कभी? गौर करा? नहीं करा ना? उस पे लिखा होता है HTTPS। PS भी लिखा होता है, S लिखा है। जो S लिखा है ना, समझ लो वो S जो लिखा हुआ वर्ड वो एक सिक्योर है, उस पर आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती। वो एक NGO भी हो सकती है, गवर्नमेंट की भी योजना हो सकती है, कोई भी संस्था की एक योजना हो सकती है। उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। उस पर आप क्लिक करोगे तो आपका फोन हैक नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता आपके फोन में। आप उसको फिल भी फॉर्म कर सकते हो, सब कुछ करते हो। लेकिन हाँ, मैं इतना आपको बता रहा हूं कि सिक्योर है, लेकिन ये नहीं कि आपने सिक्योर के चक्कर में OTP भी दे दिया उसको। वन टाइम पासवर्ड आप जानते ही है ना, वन टाइम पासवर्ड मिलते ही आपका खाता खाली, आपके पापा का या आपका जो भी है, आप लोगों का खाता खाली हो जाता है। इसलिए आप लोग किसी भी चीज को, अगर लिंक आप चलाते हैं, फोन चलाते हैं, तो किसी भी लिंक को आप बहुत से उसको पहले पढ़िए, वो लिंक कह क्या रहा है, किस चीज के लिए बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि आज तक क्या ये जो जगह जगह पर ऐसे शिविर लगा रहे हैं, ये नई पीढ़ी को जागरूक करने के लिए है। जो बातें ये बताएंगे वो स्कूल में सुनने को नहीं मिलेंगी। ये स्कूल से हटकर के कुछ बताया जा रहा है, ये जिंदगी का एक हिस्सा है, ताकि हम अपने रास्ते से न भटके, सही रास्ते पर चलें। कोई हमें फंसा रहा है या हमको नशेबाज बना रहा है तो उससे कैसे दूर हो सकते हैं, कैसे उस उलझन से निकल सकते हैं, उसका भी ये रास्ता बता रहे हैं। तो हमें इनके बताई हुई बातों पर अमल करना चाहिए। नंबर भी दिए हैं, उन नंबर नोट कर लें, और स्थान इसमें जिला कोर्ट में बता रहे हैं, तो वहां पर भी जा करके अपनी सुनवाई करा सकते हैं, गरीबों की भी मदद कर सकते हैं। तो हमको ऐसा करने के लिए आगे बढ़ना होगा, सबको आगे बढ़ना होगा, तभी हमारा जो सपना है वो साकार होगा। अच्छे रास्ते पर चलेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। थैंक्स। तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी है, हमें शांति की होना चाहिए, बल्कि उसके खिलाफ होना चाहिए कि हाँ हमारे साथ गलत हुआ है। ऐसा नहीं बोलेंगे तभी इसे आगे के लोग जो बोल पाएंगे। अगर भी फैलेंगे तो आगे की तरह से गंभीर होना पड़ेगा, इससे हमें बोलना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, उन बात को सुन के उनकी बात को फॉलो करना भी हमारा ही कर्तव्य है। थैंक यू। जैसे कि मैम ने बताया, अभी बहुत से नंबर्स बताए हमें, ये सब हमारे ही लिए है, क्योंकि अब देखा जाए कि पहली जो जनरेशन थी वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उन्हें अपने राइट्स के बारे में बहुत कम ही पता था। अब ये एक नई जनरेशन है जिसे सब कुछ अपडेट होना बहुत जरूरी है, हर चीज का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब नए से नए हादसे, नए से नए केसेस अब यहाँ हो रहे हैं। इसलिए हमें हर चीज के बारे में पता होना चाहिए कि जब बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, क्योंकि अब हमें हर चीज के बारे में पता होना है। जो चीज गलत हो रही है उसके बारे में हमें अब आवाज उठानी है और किसी की बात को सहना नहीं है, और जब हमें अपने बस गोल्स पे फोकस रखना है। एंड थैंक यू। जैसे कि हमारे गेस्ट है, उन्होंने आपको बताया इस बारे में और अवेयर कराने की कोशिश करी है, और ये भी एक तरीके से गवर्नमेंट का एक एफर्ट है, वरना जितने भी एम्प्लॉय हैं सबके पास में अपना अपना काम होता है, इतनी पॉपुलेशन है हमारी, लेकिन उसके बावजूद ये बिजी शेड्यूल के साथ में यहाँ पे आए हैं और हमें ये अवेयर कराने के लिए, आप लोगों के लिए, फ्यूचर के लिए
तो अवेयर कराने के लिए आए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए हम इनका थैंकफुल करते हैं, क्योंकि इस एज में और इस एज ग्रुप के अंदर आपको ये सारी चीजें अवेलेबल हो रही हैं और इस लेवल की अवेलेबल हो रही है जो आपको सोशल मीडिया पे भी नहीं होती है, जहां पे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और काफी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए वो पता नहीं चलती है। और आप अपनी इस एज के साथ में जो गोल्डन एज है आपकी, इस एज में आप बिल्कुल ही मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, स्ट्रेस हो जाते हो एक तरीके से। तो इनका थैंकफुल है और जितनी भी अवेयरनेस है, चाहे केसेस से रिलेटेड हो, आपके फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड हो या फिर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, उस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो इस चीज के बारे में आपको नॉलेज होनी जरूरी है कि कौन सी चीज हमें शेयर करनी है, कौन सी चीज नहीं करनी है। ओटीपी, और जैसे कि आपने देखा होगा डिजिटल इंडिया के अंदर हमने हर चीज जो है ऑनलाइन हो चुकी है, कहीं पर भी हर चीज के लिए एक ओटीपी आता है, चाहे आप नॉर्मली कहीं पर भी लॉगिन करेंगे उसके लिए भी ओटीपी आएगा। कोई ऐप डाउनलोड करेंगे उसको आप इंस्टॉल करोगे उसके लिए भी एक ओटीपी आपको मांगना, मतलब आपको चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन सा ऐप हमें इंस्टॉल करना है और कहाँ पे हमें ओटीपी देना है, और इस ओटीपी किस तरीके से आएगा वो भी सर ने आपको बताया कि एचटीटीपी टाइप का आया तो इसका मतलब वो आपके लिए नहीं है, वो सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, और ऐसा आया तो वो ठीक है, वो थोड़ा बहुत सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। और इसी के साथ में सीएम मुख्यमंत्री के द्वारा एक नई और चीजें चल रही है अपने इस स्टेट के अंदर, जहां पे बच्चों को, क्योंकि उत्तराखंड अगर आगे बढ़ेगा या देश आगे बढ़ेगा तो आप लोगों की वजह से बढ़ेगा, आप लोगों का जो मेंटेलिटी है जिस तरफ है ये उसको देख के चलता है। तो अगर अच्छे से अवेयर होंगे, जैसे कि ये प्रोग्राम आपके लिए किया गया है, ये कैंपेन गवर्नमेंट आपके लिए कर रही है, ये लीडरशिप के लिए है, अवेयरनेस के लिए है। अगर आप अवेयर ही नहीं होगे तो आपको कोई अवेयरनेस नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अवेयरनेस और नॉलेज आपको जरूरी है, किताबी नॉलेज के अलावा ये सारी नॉलेज भी आपको पता होनी चाहिए, और इसी के साथ में हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ पाएगा। और कुछ काफी चीजें हैं जो स्कूल में भी आपको आपके ग्रुप में सेंड की गई है मुख्यमंत्री योजना के तहत, जहां पे हर बच्चे को, जैसा कि सर आपको विजिबल करा रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं, जहां पे आपके ग्रुप में भी ये मैसेज आया हुआ है, और जिसके अंदर हर विद्यार्थी को, हर स्टूडेंट को लीडरशिप और काफी चीजें सीखने के लिए हैं। किताबी नॉलेज के साथ साथ में ये चीजें आपकी जो लाइफ में आगे काम आती है, जो रियल में आपके काम आती है, जैसे ये नॉलेज जो ये गेस्ट लोग हमारे जो हैं, रेस्पेक्टेड गेस्ट लोग, ये हमें बता रहे हैं। और दूसरा जो ये नॉलेज और जो ये कार्यक्रम और प्रोग्राम आपके लिए कैंपेन किया गया है, ये आपके लाइफ में हर जगह काम आएगा। और केसेस तो आपने देखे होंगे, इंडिया इतना पॉपुलेटेड है जहां पे हर जगह केस ही केस है। तो अगर इस तरीके की कोई क्राइटेरिया आप फॉलो करते हो, पॉक्सो एक्ट टाइप का कुछ ऐसा है तो आप बता सकते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। थैंक यू। आज स्कूल में आए हुए हमारे सभी सम्मानित गेस्ट जो हैं उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ, और ये इंफॉर्मेशन जो आप बच्चों को दे रहे हैं इसके ये बहुत बड़े हकदार हैं, क्योंकि इन्हें बहुत सारी जानकारियां अभी तक नहीं पता है। अभी ये बहुत छोटे हैं, इन्हें ये पता नहीं है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और इस चीज पे मैं इन्हें हमेशा ही बताती रहती हूँ कि ये जो आपकी एज है, ये ग्रोइंग एज है, इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, लेकिन उन चेंजेस से घबरा के हमें कोई गलत स्टेप नहीं उठाना चाहिए। और सबसे पहली बात है कि अगर आपको सही जानकारी होगी हर चीज की तो आप अपने आप ही गलत कदम नहीं उठाएंगे। जैसे जैसे बताया गया कि पॉक्सो एक्ट बताया सर ने कि ये क्या है, जो गर्ल्स हैं, जो नाबालिग गर्ल्स हैं, ठीक है, उनके प्रति अगर कोई बॉयज किसी तरह की, या कोई और बड़ा पर्सन भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो बॉयज ही हैं, वो बड़े लोग भी हो सकते हैं, वो 35-40 इससे ऊपर की एज के लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि वो बच्ची हैं, उन्हें नहीं पता कि हमारे क्या सही उपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है। उस एज ग्रुप में उनको इस बात की जानकारी ही नहीं होती है। ये जानकारी बच्चे को कब होगी, जब वो 18 से ऊपर की हो जाती है, तब तक की ये जानकारी, वो छोटे बच्चे हैं, और जब उनको ये जानकारी नहीं होती है तो वो गलत कदम भी उठा लेती है इस वजह से। तो पॉक्सो एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके प्रति अगर कोई इस तरह का छेड़छाड़ हो रही है तो आप उसकी सबसे पहले जानकारी अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, और वहां नहीं होती है तो आप जो मैम ने बताया वहां पर उसकी जानकारी दें, और उसके बारे में अपने आप को सजग रखें। चारों तरफ जहां भी आप जाते हैं अपने आप को
एक तरह से कैसे कहें कि आप बिल्कुल सुरक्षित होना चाहते हैं, उसके लिए आपको वो करना जरूरी है। इसके अलावा बच्चे, बहुत सारे बच्चे मैं यहाँ देखती हूँ कि हाई स्पीड पर वाहन चलाते हैं, तो आप क्यों चलाते हैं? उसके लिए उससे क्या मिलेगा? कुछ हो सकता है उससे? कुछ भी नहीं हो सकता है। आप अपनी स्पीड पे कंट्रोल रखें और वाहन को धीरे चलाएं, क्योंकि आपकी जिंदगी से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप अपने आप को जागरूक बनाएं। जो भी सर ने और मैडम ने आपको बात बताई है, उससे आप अपने आप को जागरूक करिए। जो भी साइबर क्राइम, आप सभी मोबाइल पे, मुझे तो लगता है कोई ऐसा बच्चा है ही नहीं जो मोबाइल नहीं चलाता हो। ठीक है, आप अननेसेसरी किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, और खास करके गर्ल्स, जिनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी चीज को जब तक आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, तब तक आप उसको क्लिक बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये सब साइबर क्राइम आजकल बहुत चल रहे हैं। एआई आ चुका है, पता है आपको, एआई का बहुत ज्यादा मिसयूज भी हो रहा है। देख रहे हैं आप, बहुत से लोग कुछ ना कुछ, अभी एक आ रहा था कि मैं देख रही थी इंस्टा पे कि एक आदमी ने 22 करोड़ रुपए खर्च करके ह्यूमन से डॉग में कन्वर्ट हुआ है। आ रहा था ना, देखा होगा सभी ने। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जानकारी हमें पता होना चाहिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और उसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। थैंक यू। तो गाइस, देखा किस तरीके से हमने बच्चों को जागरूक किया, उनको बताया नालसा के बारे में, पोस्टपेक्ट के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में, नशा मुक्ति के बारे में और एआई टूल के बारे में। आपको मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और ऐसी कानूनी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।